हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चों। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज है 1 मार्च। आज एक नोटिफिकेशन आ चुकी है कि जेई मेंस का एग्जाम अप्रैल में और मई में होने वाला है। अब वो समय आ रहा है नीट एस्पिरेंट के लिए जहां पे एंजाइटी बढ़ेगी, जहां पे दिन और रात आप ये सोचने में लग जाओगे कि आखिर नीट का एग्जाम कब होगा। भविष्यवाणियां चलेंगी, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस आएंगे और ये सब कहां लीड करेंगे। मेरे ख्याल से तो बेटा ये आपको सक्सेस से जितना ज्यादा दूर हो सकता है उतना दूर लेके जाएंगे, क्योंकि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम कब होगा। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप खूब सारी प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हो अपनी, तो एग्जाम कब होगा इससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर भी एक बार ये समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई, है ना। तो अप्रैल में और मई में एग्जाम हो रहा है। आप बोलेंगे सर बोर्ड्स का एग्जाम भी हो रहा है उसी टाइम पे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, आप देख लो। तो ऐसा नहीं कि किसी का भी लॉस होगा, कोई भी बच्चा कोई से भी स्लॉट में जाके पेपर दे सकता है। नीट में ऐसा नहीं होता, नीट में सारे लोग एक दिन में जाके पेपर देंगे। तो ऑब्वियसली अप्रैल और मई में नीट होना ही नहीं है। अब मई के बाद जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो आपके दिमाग में आएगी वो है जून। तो क्या सर फिर जून में एग्जाम हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द एजुकेशन मिनिस्टर। एनटीए से कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है ना, जो कि आप जानते हैं ऑलरेडी नीट के बारे में। तो स्पेक्यूलेशन करना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन जो सही होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे सही क्या होगा, ये कोट पढ़िए आप एक बार। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड टेक वॉट एवर कम्स योर वे। अगर आप ये तीनों लाइनें समझ गए तो मेरे को इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये छोटी सी बात है बेटा, लेकिन अगर इसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर देते हो तो आप सक्सेस डेफिनेटली लेके दिखाओगे, ये गारंटी है। अदरवाइज एंजाइटी है ना, परेशानियां, इधर उधर सर्च करते रहना, इधर उधर के वीडियोस देखते रहना, किसी काम का नहीं है। अगर आप इस चैनल पे पढ़ रहे हो हमारे साथ और आप हमारे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, वर्स्ट क्या हो सकता है बताओ आप मुझे। अप्रैल और मई में तो पेपर हो नहीं सकता। जल्दी से जल्दी जो पेपर हो सकता है वो जून में हो सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो आपके पास पूरा का पूरा मार्च पड़ा है, आज तो 1 मार्च है। अप्रैल पड़ा हुआ है, मई पड़ा हुआ है, ये वर्स्ट है। मतलब ये मिनिमम टाइम है, 3 महीने जो आपके पास हैं, ये तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वहां से डिले हो जाता है एग्जाम, मान लो जुलाई में हो जाता है, मुझे नहीं पता कब होगा, तो आपको 1 महीना और मिल जाएगा, बफर रख के चलो जून को। आप ये मान के चलो कि मेरा एग्जाम जून में फर्स्ट वीक में होने वाला है, लेट अस अज्यूम। और जो 3 महीने है ना बेटा, बहुत होते हैं। अगर नीट की प्रिपरेशन शिद्दत के साथ की जाए, डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। हम आपको इसमें कैसे मदद कर रहे हैं, मैं आपको अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं। इन 3 महीनों में आपको पूरा सिलेबस पढ़ा भी दिया जाएगा, रिवाइज भी करवा दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यहां की यूएसपी आप जानते हो, हम आपको बेटा देते हैं डेली टारगेट्स, राइट। कल वेव ऑप्टिक्स का आखिरी सेशन है, जितने भी चैप्टर्स आगे के हैं सारा प्लान आपको मिल जाएगा। आप और हम चलिए मिलकर मेहनत करते हैं। ये 90 दिन या 100 दिन जो भी कह लो आप, 3 महीने तो साफ साफ आपको दिखाई दे ही रहे हैं बेटा। 3 महीने का प्लान बनाओ, खूब मेहनत करो, सिलेबस कंप्लीट करो, रिगरस प्रैक्टिस करो। टारगेट्स में आपसे मैं डीपीपी भी सॉल्व करवाता हूं, डीपीपी के क्वेश्चन नंबर रोज बताता हूं कि यहां से यहां तक के क्वेश्चन आज तुमको कर लेने हैं, सॉल्यूशन भी देता हूं। इसका डिस्कशन हम लोग स्पेशल क्लास में करते हैं, साथ ही आपको पीवाईक्यू भी करवा दिया जाता है। इतना एनफ नहीं है क्या? एनफ है, काफी है, क्योंकि डीपीपी में 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम ऐसे बीच में रुकेंगे नहीं। हम इसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि डीजी मांडे फिजिक्स की बुक है, उसके सॉल्यूशंस भी कराने वाले हैं। कहीं से कोई कमी नहीं छूटेगी। एवरी ट्यूसडे यू हैव द टेस्ट। तो आप अगर यहां से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, और भी लोगों के साथ शेयर करिए, और आने वाले 3 महीने मचा के मेहनत करते हैं। और जो रिजल्ट पिछली बार हमारे बच्चों का आया था, अभी वेरी रिसेंटली वन ऑफ द स्टूडेंट मैसेज में, जिसका नाम आस्था है, कि एम्स कल्याणी में एडमिशन हो गया अभी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है तो हम भी चाहेंगे कि एक दिन आपका भी ऐसा ही मैसेज हमारे पास आए कि सर हो गया, पहुंच गए, एम्स पहुंच गए, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। बस यही हमारा सपना है और आई थिंक आपका भी होगा। तो यार ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन है, चलो ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि ये डेट्स हैं जेईई मेंस के एग्जाम की। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज स्टे काम, स्टे कंपोज्ड। चुपचाप अपनी मेहनत करते रहो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कहीं भी जाए, तुम्हारा काम है सिर्फ मेहनत करते रहना, ठीक है। तो कल वेव ऑप्टिक्स आखिरी सेशन, पोलराइजेशन पूरा खत्म करके आगे का प्लान बता दूंगा। और प्लानिंग अब मेरी इसी तरीके से चलेगी कि मुझे अगले 3 महीने में
जो बच्चा नया भी इस चैनल से जुड़ा है ना, वो भी एक बार पूरी फिजिक्स पढ़ ले आसानी से, और जो पुराने हैं उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा। तो जो चैप्टर्स हमारे अभी रह गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैं करा चुका हूं, आपको पता है मैं सितंबर से कंसिस्टेंटली पढ़ा रहा हूं आपको, तो बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो चैप्टर्स दोबारा नहीं होंगे, होंगे तो डेफिनेटली होंगे, और मजेदार तरीके से होंगे, और आपको टारगेट्स दे के आपका सिलेक्शन करवाऊंगा मैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रोक देते हैं बेटा। मोटिवेशन हाई रखिएगा और करके दिखाना है इस बार, और आप करके दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, सी यू सून।